अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज से हम कुरान शरीफ तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है। हदीस शरीफ की 6 मुअत्तबर किताबें हैं जिनको सहाय सित्ता कहा जाता है। उसमें अबू दाऊद और इब्ने माजा भी हैं। तो हदीस शरीफ इस तरह से है कि हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी आवाज़ के साथ कुरान को ज़ीनत दो, यानी हुस्न किरत इख्तियार करो। ये हदीस शरीफ अबू दाऊद और इब्ने माजा से ली गई है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम कुरान शरीफ सीखने के लिए मखारिज, तजवीद और हुर्फ़ों का तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तो आइए हम सबसे पहला मखरज सीखते हैं। शुरू हलक से हमज़ा हा। हलक के 3 हिस्से होते हैं। ये शुरू हलक यहाँ से सीने के करीब, ये दरमियानी हलक, ये आखिरी हलक होता है। नीचे से ऊपर की जानिब जाना, शुरू हलक, दरमियानी हलक, आखिरी हलक। इसी तरह से शुरू हलक से हमज़ा हा, शुरू हलक से हमज़ा हा, दरमियानी हलक से ऐन हा, दरमियानी हलक से ऐन हा, और आखिरी हलक से, यानी ये आखिरी हलक, ए वाला आखिरी हलक से गैन खौ अदा होते हैं। वो हजरात जो अंग्रेज़ी मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए हमने अंग्रेज़ी में लिखा है। ये देखिए, शुरू हलक से हमज़ा हा, दरमियानी हलक से ऐन हा, आखिरी हलक से गैन खौ अदा होते हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा मखरज इस तरह से है कि जड़ ज़ुबान तालू से मिलकर क़ौफ़ अदा होता है। जड़ ज़ुबान तालू से मिलकर क़ौफ़ अदा होता है। ज़ुबान की जड़ कहाँ पे होती है हमारी? जहाँ हमारी पड़जिप होती है, जो पिछला वाला हिस्सा, नरम हिस्सा जो हमारे गले में है, वहाँ से जड़ ज़ुबान तालू से मिलकर क़ौफ़ अदा होता है। और जहाँ से हमारे मुंह का सख्त हिस्सा शुरू होता है, हड्डी वाला हिस्सा, वहाँ से काफ अदा होता है, सादा वाला काफ, पड़जिप के बाहर से। तो जड़ ज़ुबान तालू से मिलकर क़ौफ़ अदा होता है और उसके बाद ही काफ अदा होता है। उसके बाद ही का मतलब वो हमारे मुंह का वो हिस्सा जहाँ पर हमारा सख्त हिस्सा शुरू होता है, यानी हड्डी वाला हिस्सा, वहाँ से काफ अदा होता है। इसी तरह से अंग्रेज़ी में जड़ ज़ुबान तालू से मिलकर क़ौफ़ अदा होता है, उसके बाद ही काफ अदा होता है। तो दोस्तों, हमारा तीसरा मखरज इस तरह से है कि बीच ज़ुबान तालू से मिलकर जीम, शीन, या अदा होते हैं। बीच ज़ुबान यानी ए वाला हिस्सा हमारा, और तालू से मिलकर यानी ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ पर जिसे अंग्रेज़ी में हम पैलेट कहते हैं। बीच ज़ुबान तालू से मिलकर, ऊपर वाले हिस्से से मिलकर, तालू से मिलकर जीम, शीन, या अदा होते हैं। तो मेरे साथ एक मरतबा दोहराइए, बीच ज़ुबान तालू से मिलकर जीम, शीन, या अदा होते हैं। बीच ज़ुबान तालू से मिलकर जीम, शीन, या अदा होते हैं। इसी तरह से हमारा चौथा मखरज किनारा ज़बान दाढ़ से मिलकर गौद अदा होता है। किनारा ज़बान दाढ़ से मिलकर दौद अदा होता है। किनारा ज़ुबान यानी कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा किनारा ज़ुबान दाढ़ से मिलकर, यानी हमारे इधर के दाढ़ों से मिलकर दौद अदा होता है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह से समझा सकता हूँ कि ये हमारे ए वाले हिस्से के दाढ़ है, ए वाले हिस्से के दाढ़ है। ये मेरी ज़ुबान का किनारा, ए वाला हिस्सा मेरी ज़ुबान का किनारा। अगर मैं इसे मेरी ज़ुबान का किनारा, ये मेरे हाथ का जो ए वाला हिस्सा, अगर मैं इसे ज़ुबान का किनारा समझूं तो ज़ुबान का किनारा दाढ़ से मिलकर, किनारा ज़बान दाढ़ से मिलकर गौद अदा होता है। ये हमारे किनारा ज़ुबान के दाढ़ है। ये हमारे दाढ़ है, दोनों हमारे दाढ़ है। और इसके दरमियान हमारी ज़ुबान इस तरह से आ जाती,
ऐसे हमारी ज़ुबान है। किनारा ज़बान, ये जो नीला कलर का मैं काढ़ा हूँ इसे ए ज़ुबान। किनारा ज़ुबान दाढ़ से मिलकर गौद अदा होता है। तो इसी तरह से हमारे 4 मखरज पूरे होते हैं। तो मैं चारों मखारिज एक मरतबा दोहराऊँगा। शुरू हलक से हमज़ा हा, दरमियानी हलक से ऐन हा, आखिरी हलक से गैन खौ अदा होते हैं। इसी तरह से दूसरा मखरज जड़ ज़ुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है। उसके बाद ही काफ सादे तौर पर काफ अदा होता है। इसी तरह से तीसरा मखरज बीच ज़ुबान तालू से मिलकर जीम शीन या अदा होते हैं। और चौथा मखरज किनारा ज़बान दाढ़ से मिलकर गौद अदा होता है। किनारा ज़बान दाढ़ से मिलकर गौद अदा होता है। इसी तरह से आज हमारे 4 मखारिज मुकम्मल होते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले मखारिज हम आपको नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।